चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम मानव इतिहास के सबसे बेबाक और अनकंप्रोमाइजिंग आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक का विश्लेषण करने वाले हैं, अष्टावक्र गीता। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो सच को बिना किसी मिलावट के बिल्कुल कच्चे और शुद्ध रूप में सामने रखता है। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो दिमाग को पूरी तरह हिला कर रख सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर परम सत्य और मुक्ति को पाने के लिए बिल्कुल जीरो एफर्ट यानी शून्य प्रयास की जरूरत हो। ये क्रांतिकारी बात अष्टावक्र गीता के बिल्कुल केंद्र में बसी है और इंसान ने अब तक आध्यात्मिक मेहनत के बारे में जो कुछ भी सोचा है ये उसे सीधे तौर पर चुनौती देती है। भाग 1 द मोस्ट अनफिल्टर्ड स्क्रिप्चर यानी सबसे शुद्ध शास्त्र। अब इन दो महान ग्रंथों के बीच की ये तुलना देखने लायक है। एक तरफ हमारे पास कृष्ण की भगवद गीता है जो थोड़ी काव्यात्मक है और जिसमें अलग अलग रास्तों और विचारों का बड़ा खूबसूरत समन्वय है, लेकिन दूसरी तरफ अष्टावक्र की गीता बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह से गणितीय और बिना किसी समझौते वाला शुद्ध सच है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कृष्ण की गीता एक इंक ब्लॉट टेस्ट की तरह है। लोग उसमें वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन अष्टावक्र का हिसाब बिल्कुल क्लियर है। ये 2 और 2 4 की तरह शुद्ध गणित है। इसमें अपनी तरफ से कोई नया अर्थ निकालने की या अपने हिसाब से मोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, द कोर्ट ऑफ कॉबलर्स यानी चर्मकारों का दरबार। इस ज्ञान के पीछे की जो कहानी है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कहानी कुछ ऐसी है कि अष्टावक्र जब अपनी माँ के गर्भ में ही थे तभी उन्होंने वेद पाठ कर रहे अपने विद्वान पिता को टोक दिया। उन्होंने कहा कि सत्य शब्दों में या शास्त्रों में नहीं मिलता बल्कि खुद के भीतर होता है। इस बात पर पिता को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे श्राप दे दिया और इसी श्राप की वजह से अष्टावक्र का शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुआ। यहाँ बीज और कमल के फूल का जो उदाहरण है वो इस स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जो लोग शक करते हैं वो हमेशा उस बीज या कीचड़ को देखकर ही रुक जाते हैं, लेकिन जो समझदार हैं वो उस परम सत्य के खिलने पर ध्यान देते हैं, उस कमल पर जो गहरे कीचड़ में होने के बावजूद उससे बिल्कुल अछूता और शुद्ध होता है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब महज 12 साल का ये बच्चा अष्टावक्र सम्राट जनक के दरबार में पहुंचता है। उनके उस टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर वहां बैठे सारे बड़े बड़े विद्वान जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब पता है क्या होता है? अष्टावक्र भी जोर से हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि वाह, इस चर्मकारों की सभा में सत्य का फैसला हो रहा है। असल में वो उन पर हंस रहे थे क्योंकि वो सब लोग आत्मा की जगह एक मूची की तरह सिर्फ बाहरी चमड़ी को परख रहे थे। भाग 3 अवेकनिंग द स्केप्टिकल माइंड यानी संशयवादी मन को जगाना। अगर इतिहास को देखें तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जो आम जनता के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। ये बड़े बड़े तर्कवादियों और लॉजिशियंस को सीधी चुनौती देता है। स्वामी विवेकानंद का किस्सा ही ले लीजिए। जब वो युवा थे और एक घोर तर्कवादी थे तब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि इस शास्त्र को जोर से पढ़कर सुनाओ, और इसका असर बिल्कुल चौंकाने वाला था। इस ग्रंथ की बातें इतनी बेबाक हैं कि विवेकानंद जैसा अत्यधिक तार्किक इंसान इसे पढ़ते हुए शारीरिक रूप से कांपने लगा था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि बुद्धि और लॉजिक पर यह किताब कितना गहरा और सीधा प्रहार करती है। भाग 4 पॉइजन, नेक्टर एंड लिबरेशन, विष, अमृत और मुक्ति। तो वापस चलते हैं सम्राट जनक के उस दरबार में। राजा होकर भी वो उस 12 साल के मास्टर के सामने झुक गए और उन्होंने 3 बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल पूछे। ज्ञान कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है और वैराग्य कैसे आता है? अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अष्टावक्र इसका क्या जवाब देते हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर मुक्ति चाहिए तो संसारिक विषयों और इच्छाओं को विष यानी जहर समझकर छोड़ देना होगा और इसके बदले क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत की तरह पीना होगा। एकदम सीधा हिसाब। और अब आते हैं भाग 5 पर, द विटनेस कॉन्शियसनेस, साक्षी चेतना। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। संस्कृत में एक शब्द है साक्षी, जिसका सीधा सा मतलब है प्योर ऑब्जर्वर यानी सिर्फ देखने वाला। ये कॉन्सेप्ट इस बात पर जोर देता है कि जिंदगी को बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि हमारा जो असली वजूद है, जो ट्रू सेल्फ है, वो इस शरीर और इसके कामों से बिल्कुल अलग है। इस बात को थोड़ा ऐसे समझते हैं।
ये फिजिकल बॉडी अलग अलग फेजेस से गुजरती है, बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ट्रेन अलग अलग स्टेशन से होकर गुजरती है। लेकिन इन सब के बीच वो जो अंदर बैठा देख रहा है, वो जो साक्षी है, वो हमेशा एक जैसा, बिल्कुल शाश्वत रहता है। इस अवस्था को विश्राम कहा गया है। देखिए, बाकी जितने भी आध्यात्मिक रास्ते हैं वहां कोई ना कोई अभ्यास, स्टेप्स या कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन अष्टावक्र वो एब्सोल्यूट रेस्ट यानी पूर्ण विश्राम की डिमांड करते हैं। यह एक बहुत ही गहरी अनुभूति है कि मुक्ति के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं है, बस जीरो एफर्ट चाहिए। यहाँ अष्टावक्र एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं कि सत्य की तलाश करने वाला पहले से ही पूरी तरह आजाद है। इंसान ना तो कोई काम करने वाला करता है और ना ही घटनाओं को भोगने वाला। ना उसे किसी जाति में बांधा जा सकता है और ना ही सोसाइटी के किसी लेबल से जोड़ा जा सकता है। लाइफ का कोई भी स्टेज उसे बांध नहीं सकता। ये सब चीजें बस एक इल्यूजन यानी भ्रम हैं। यहां एक कॉन्सेप्ट है अधुना यानी राइट नाउ, अभी। इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो कल मिलेगी या कोई फ्यूचर गोल है जिसे टाला जा सके। ये इसी पल में होती है। ये कोई धीमा प्रोसेस नहीं, बल्कि एक डायरेक्ट और इंस्टेंट क्वांटम लीप है। इस पूरी चर्चा को हम एक ऐसे सवाल पर खत्म करेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर मुक्ति के लिए बिल्कुल जीरो एफर्ट चाहिए और ये पहले से ही हमारा असली नेचर है, तो फिर कल का इंतजार किस बात का? समय और मेहनत पर जो हमारी इतनी डिपेंडेंस है, अष्टावक्र का ये रॉ ट्रूथ उस पर हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है।